हेलो गाइस। तो आज जो वीडियो है वो मेरा एक इंस्टाग्राम का फ्रेंड ने मुझे फॉरवर्ड किया है। पहले मैं ये देखा नहीं था, तो अभी मेरा कोई मोटिव भी नहीं था ये वीडियो बनाने का। और यूजुअली मैं जो आ, मुझे पसंद भी नहीं है लेडीज़ के, जो लेडीज़ इन्वॉल्व है जहाँ उधर कुछ क्रिटिकल कुछ बोलने का, क्योंकि मैस हो जाता है, आपको भी पता है। तो फिर भी फॉर द सेफ्टी, फॉर द पर्पस ऑफ द सेफ्टी ऑफ दोज वुमन, तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जिस फ्रेंड ने मुझे फॉरवर्ड किया था वो खुद भी एक एमएमए प्लेयर है, तो उनको लगता नहीं कि ये टेक्निक्स काम आने वाला है। और उनके सिस्टर्स भी ये टेक्निक फॉलो करते हैं। तो जस्ट फॉर द पर्पस, फॉर देयर, मेरा मेरा पर्पस है कि उनका सेफ्टी बरकरार रहे। तो इसीलिए मैं एक बार ट्राई करूंगा। सब टेक्निक्स ट्राई नहीं करूंगा, क्योंकि एक दो टेक्निक मुझे लग भी रहा है कि सही है। और मेरा मेन रीजन है, मुझे बाद में पता चला मेरा स्टूडेंट के थ्रू कि जिस इंस्टीट्यूट में ये हो रहा है वो इंडिया का एक बहुत लीडिंग एमएमए इंस्टीट्यूट है, मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट है। तो अ, बस मैं दो तीन चार टेक्निक प्रैक्टिस करूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो। एक इधर डिस्क्रिप्शन पे लिखा है, एक हो गया अटैकर्स राइट हैंड ऑन विक्टिम्स राइट हैंड, वो वाला हम ट्राई करेंगे। और एक हो गया अटैकर्स ग्रैब्स यू फ्रॉम बिहाइंड। तो पहले बहुत सारे बाकी टेक्निक तो हम लोग पहले भी अप्लाई कर चुके हैं दूसरे, जैसे कि विद्युत जामवाल वाला वीडियो में और शिफूजी वाला वीडियो में। तो हम बस ये, और 3 गोल्डन रूल्स बोल के एक टेक्निक दिखाया है जो कि ग्राउंड फाइटिंग में दिखाया है, वो ऑलमोस्ट ठीक ही है, सही है वो। तो बाकी जो जिसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है वो हम ट्राई करेंगे। तो वीडियो देख लेते हैं। पता is if somebody tries to hold your hand, suppose like this. The first step of this technique is you have to keep your elbow close to your body, so you need to go close to the attacker. Will not go far running behind like that, will go close. After that, second step, putting your hand over the attacker's hand, okay, and press it down. From here we'll open the hand, raise it up, so not here we'll raise the hand up. Try to hold the other hand and then just apply pressure down and down. Where are you putting the pressure? Here. She's exactly just here. holding the. And look, I'm also going back. Sorry. So this was the first technique. वो आ जाएंगे नीचे थोड़े. बिल्कुल, definitely, very easily. तो आपने देखा टेक्निक, और मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये अरशद है, ये भी एक ट्रेन्ड एथलीट है, पर फिलहाल जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ द वीडियो ये एज ए विक्टिम रोल प्ले कर रहे हैं और मैं अटैकर। और ये मुझे वही टेक्निक से ये खुद को डिफेंड करने को ट्राई करेगा। उनको पता है, खुद का भी आइडिया है कि कैसे डिफेंड करना चाहिए, पर फिलहाल जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ द वीडियो वो टेक्निक वो अप्लाई करेंगे। तो ओके, रेडी? सो दिस इज द सिचुएशन दे आर गिविंग। तो ट्राई, वेट एंगल टू साइड, रेडी, ओके, see, one more try it with the full force, no, not like this. You have to hold it here. According to them, you have to hold it here, then lift your arm, push, and then pull. Yes, no, pull forcefully. Yes, like this. Okay, ready? पूरा जोर दिबा, ठीक है? हौसा के जोर दिबा। Start. ओके, तो आपको दिखाई दिया कि होता क्या है एक्चुअली। ये मैं भी एक्चुअली ये टेक्निक काम करता है। ये अगर ऐसे करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, फिर आप ऐसे लाएंगे, तो ऐसे करेंगे, तो ये काम कर रहा है। देखिए ये गिर गया ना, लेकिन अब यहां तक लाएंगे कैसे? क्योंकि आपको कोई ऐसे पकड़ के ऐसे, हाई, ये हैंडशेक होता है, ऐसे हैंडशेक करते हैं। या फिर ऐसे अगर पकड़ रहे हैं तो अरे कैसे हो, ऐसे बोलता है। ऐसे पकड़ के कोई अगर आपको हार्म करना चाहते हैं तो ऐसे पकड़ के रुका नहीं होगा, ऐसे जोर से पकड़ेगा या फिर पुल करेगा या फिर कहीं पे खींचेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो आपको ये सिचुएशन आप ला ही नहीं सकते। देखिए ये भी इतना स्ट्रांग है कि मैं इसका हाथ ऊपर तक ला नहीं सकता, इतना इजी नहीं है। ये सही है, ये पकड़ना भी सही है, ये ऐसे बैन करना भी सही है, फिर पुल करने से ये भी होता है, सबको पता है। लेकिन ये सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये बुली है। आप अगर किसी को बुली करने को मन कर रहा है तो ये कर सकते हैं। आप स्कूल में ट्राई कीजिए, दोस्तों के साथ, घर में ट्राई कीजिए, भाई बहनों के साथ, ऐसे सही है। लेकिन अगर स्ट्रीट में जो कहीं किसी गुंडे ने आपको पकड़ लिया या फिर कोई रेपिस्ट ने पकड़ लिया, ऐसा रेपिस्ट कहाँ मिलेगा आपको जो आपको इतना प्यार से पकड़ेगा?
नहीं पकड़ेगा। आपको अगर कोई खींचना चाहेगा तो ऑफ कोर्स पूरा फुल बॉडी फोर्स से खींचेगा। और ये हाथ तो ओपन है ना आपका, देखिए मैं इसको पकड़ लिया, आपका दोनों हाथ एंगेज हो गया, मेरा एक हाथ फ्री है और दोनों लेग भी फ्री है। देखिए देखिए देखिए, फ्री है ना। तो ये एकदम सही सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये आपका पूरा ओपन है और ये हाथ भी एंगेज हो गया। इससे तो आप कुछ कर नहीं रहे, ये हाथ एंगेज हो गया तो आप इससे बच नहीं पाएंगे। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सेल्फ डिफेंस के लिए तो नहीं है। आप ऐसे तो टेक्निक से ही है, पर सेल्फ डिफेंस के लिए एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है। तो ये आप जब एक रियल सिचुएशन होगा, ये आप बिल्कुल ट्राई मत कीजिए। मैं भी ये करता था, पहले मैं भी करता था। ये वाला टेक्निक बहुत कॉमन है, इसको शाओलिन का चिन्ना टेक्निक बोलते हैं, उससे ही फेमस है। मैं जब चाइना में शाओलिन में ट्रेनिंग के लिए गया था, तो ये सब हम बहुत सारे ये सब टेक्निक हमको दिखाया था और हम लोग ट्राई भी कर रहे थे। पर जब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन होता है तो विद एक्सपीरियंस आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही नहीं है और ये आप ट्राई मत कीजिए। ओके, तो मेरे ख्याल से इसका डिफेंस क्या होगा मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो डिफेंस वैसे कुछ नहीं, तो ये अभी मैं विक्टिम हूँ अभी। तो अगर कोई आपको ऐसे पकड़ेगा तो आपको ये सब मूवमेंट करने का इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो आप कुछ भी ऐसा कांटेक्ट में मत रहिए। तो आपको एक फिजिकल डिस्टेंस लेना है जहां से आप एक स्टैंस ले सके, जो परफेक्ट गार्डिंग पोजीशन है। तो उसके लिए आपको पहले खुद को छुड़ाना होगा। ऐसे सिचुएशन में कैसे उसको हार्म किया जाए वो सोचने से पहले आप कैसे छुड़ा सके खुद को इंस्टेंटली, वो सोचना है। आप हार्म भी कर सकते हैं, ऐसे ये भी कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, मुंह पे भी पंच कर सकते हैं, सही है, वो सब भी सही है। लेकिन छुड़ाना भी है ना। आप एक बार अटैक कर लिए, फिर उसके बाद अगर ये खींच दिया अगर खींच दिया तो आप अटैक नहीं कर पाएंगे। तो उससे पहले आपको अपना हाथ छुड़ाना है पहले। तो हाथ छुड़ाने के लिए कुछ मैकेनिज्म होता है आपका हाथ पे। तो वो मैकेनिज्म मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जब हाथ को आप देखेंगे, हाथ जब आप किसी को कस के पकड़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा जो ग्रिप है, ग्रिप का स्ट्रेंथ आ रहा है थंब से और ये चारों उंगली से। और सबसे ज्यादा वीक पॉइंट है ये वाला जगह, ठीक है। तो आपको फोकस करना है ये वाला जगह पे। तो अगर कोई आपको बहुत स्ट्रांग, पूरा स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांगली पकड़ रहे हैं, तो आप ऐसे उस वाला जगह में अगर खींच रहे, पहला इंटेंशन होगा उस वाला जगह से आपको निकालना है। लेकिन आप ऐसे इस सरफेस से आप निकाल नहीं पाएंगे। देखिए मैं अभी पूरा दूर से ये निकाल नहीं पा रहा हूं, है ना, निकाल नहीं पा रहा हूं। लेकिन आप अगर, हमारा एक एडवांटेज और है, वो है हमारा स्किन बहुत लचीला होता है हम लोगों का। तो आप स्किन से थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं। और रोटेशन पे आप हमेशा ध्यान रखिए, आपका बाइसेप का पावर यूज कीजिए। तो जिस एंगल पे आपका बाइसेप होगा उस तरफ आप रोटेट कीजिए अपना हाथ को। इस तरफ नहीं, इस तरफ आपका बाइसेप नहीं, इस तरफ आपका ट्राइसेप ये होगा। हम पुशिंग पावर यूज कर सकते हैं। पुशिंग पावर नहीं करना है, पुलिंग यूज करना है। तो आप रोटेशन पूरा फुल स्ट्रेंथ, अगर रोटेशन करके फुल स्ट्रेंथ के साथ आप बाइसेप का पावर से इस एंगल पे, जब सरफेस, ये देखिए ये सरफेस है ना, सरफेस एरिया कम कर दीजिए ऐसे। ये वाला पोर्शन मतलब ब्लेड जैसा बना दीजिए अपने हाथ को तो पूरा जोर से ये वाला पोजीशन से ऐसे सरफेस एरिया कम करके पूरा टाइट, फुल टाइट। ओके, अगेन फुल टाइट, ये फुल टाइट। हाँ, ये आप दोनों हाथ से भी यूज कर सकते, दोनों हाथ यूज करा। देखिए दोनों हाथ में ये पूरा का पूरा स्ट्रेंथ है ना। यहाँ पे चारों उंगली लगा हुआ है ना, 8 उंगली लगा हुआ है, ये 2 उंगली ऐसे लगा हुआ है। तो वहां पे भी सेम चीज यूज कर सकते। आप अगर ऐसे है तो आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं खींच सकते, ऐसे खींचना इतना आसान नहीं होगा, फुल स्ट्रेंथ। ओके, तो इसमें भी आप सेम कर सकते हैं। ब्लेड बना लीजिए, ऐसे खुद के हाथ को ब्लेड बना लीजिए और बाइसेप का पावर यूज करके एक झटके में अगेन फुल स्ट्रेंथ। अगेन वन हैंड अगेन। ठीक है, समझ आया? तो अब हम नेक्स्ट टेक्निक में चलते हैं, जो कि पीछे से ग्रैब करने वाला है। हाथ वाला पहले विद्युत जामवाल वाला वीडियो में दिखाया है। अभी बिना हाथ वाला, जब हाथ फ्री है तब कैसे करना है वो देखेंगे। So in this again we are going to use the same techniques from the lower to up. So like stomping here, hitting with your heel, pushing with your leg on the knee. So after this you can hit elbow and out. Very easy. And if nothing works, so in these front knuckles, you just have to put these knuckles here, this portion, the veins here. Yeah. Okay, and just put the other hand over your hand and press it inside, and you'll be out. Yeah, it really works, and it will pain for 2-3 days if you really do it hard.
ओके तो आप लोगों ने देखा कि उन्होंने कैसे पीछे से होल्ड किया। तो पहला जो ये बोला है कि आप थंपिंग कीजिए, फिर आपने ऐसे नी दिखाया, वो नी से ऐसे बैक करना, पुश करना है। तो और एक दिखाया कि एल्बो, ऐसे एल्बो, और लास्ट में दिखाया ऐसे हाथ से कुछ ऐसे हाथ में इंजरी करना। तो मैं एक रियल सिचुएशन क्या होता है वो दिखाने को ट्राई करूंगा कि आपको पीछे से अगर कोई पकड़ेगा तो क्या कर सकता है वो। और वो अरशद फिर से वही ट्राई करेगा, वो दूसरा वाला ट्राई नहीं करेगा, वो थंपिंग और ये वाला लेग वाला, क्योंकि लेग वाला मैं दिखा भी सकता हूँ एक बार क्या होता है लेग में। और थंपिंग वाला ट्राई नहीं करेगा क्योंकि उसमें कोई, आपको भी पता है क्या होता है थंपिंग से, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। और ये वाला तो क्या, ये वो सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बाकी आप खुद जानते हैं, बस ये एल्बो वाला ट्राई करेगा और मैं रियल में क्या होता है वो दिखाऊंगा और मेरे ख्याल से क्या होगा इस सिचुएशन में, क्या करना चाहिए वो दिखाऊंगा। ओके तो मैं ये पहन लेता हूँ क्योंकि एल्बो मारेगा ना। थंपिंग ना बेटा नहीं। ओके so first try to push with the knee the knee push karo, yes, push with the knee, yes, okay, this is what happens when you try to push with the knee, it's not quite possible, okay। वहां पे कैसे वो लेडी ने कैसे पॉसिबल किया मुझे भी नहीं पता। और फिर से नेक्स्ट वाला एल्बो, तो अभी मैं एज एन अटैकर अटैक करूंगा, ठीक है, पीछे से क्या कर सकता हूँ वो देखते हैं। 1 सेकंड दूंगा इसको एल्बो करने के लिए, रेडी स्टार्ट, आई ट्राई टू डू एल्बो लगा तूने, वन मोर ट्राई ट्राई टू डू एल्बो, ओके। तो अभी मैं दिखाऊंगा कि इस सिचुएशन में मेरे ख्याल से क्या करना है, क्योंकि आपको तो पता चल गया कि क्या हो रहा है। तो इस सिचुएशन पे आपको स्लैम मिलेगा, वो आप गारंटी लिख लीजिए। आपको कोई अगर पकड़ रहे है और आप ये सब मजाक कर रहे हैं उनके साथ, तो वो रुकने वाला है नहीं, आपको स्लैम करेगा। तो स्लैम से बचने के लिए ओके यू गो एंड टेक द कैमरा, जिज्ञास कम फॉरवर्ड, होल्ड द कैमरा। ओके ये मुझसे थोड़ा सा हाइट में बड़ा है तो इसलिए मैं इनको लाया हूं। तो जब कोई आपको पीछे से ऐसे होल्ड करेगा, आपको लिफ्ट करेगा, ट्राई टू लिफ्ट, तो आप उस वक्त आप कुछ नहीं कर पाते। अगेन लिफ्ट, see you cannot reach, you cannot do this, you cannot do anything. So first thing you have to do, you make your weight, okay, when someone is grabbing you, you make your weight, try to lift, see, and hold his leg, somehow hold his leg and try to rotate, try to lift, try to rotate at the same time, okay, and somehow if he lifted you, okay, lift, somehow lifted you, see, you again block it, okay, again lift, block it with your own leg से ऐसे ब्लॉक कर लीजिए ताकि ये अगर गिरे तो ये भी एक साथ स्लाइड हो जाए। ये पहले भी मैंने विद्युत जामल में दिखाया है। नेक्स्ट में यहाँ पे ये दिखा रहा हूं कि कोई अगर ऐसे होल्ड करता है तो आप पहले ये ब्लॉक कीजिए, ठीक है, ब्लॉक करके पहले आप खुद को ग्राउंड में रख लीजिए, उसके बाद भी वो ट्राई करेगा लिफ्ट करने को, ट्राई टू लिफ्ट, सी लिफ्ट, यस। तो ये बहुत कॉमन सिचुएशन है। मेरा एक गेम भी है, आप मेरे चैनल में भी देख सकते हैं, उसमें बीएसएफ के अगेंस्ट में भी मैंने सेम टेक्निक यूज किया था। ये प्रैक्टिकल गेम में, ये कोई वर्कशॉप या ट्रेनिंग सेंटर में नहीं हो रहा है, ये गेम में भी ये सिचुएशन प्रैक्टिकली अप्रूव्ड है, मतलब एप्लीकेबल है, मैं खेल भी चुका हूं इस टेक्निक से। तो नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, अगेन ग्रैब, नेक्स्ट आप कर सकते हैं ऐसे पीछे पकड़ के, आपका हाथ पीछे जा रहा है तो आप पूरा फुल टाइट, यस, आप पीछे जा रहे हैं हाथ, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना बॉडी वेट से आप यहां पे बाहर आके एक साथ इसके साथ आप खुद भी गिर सकते हैं, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। फिर से दिखाता हूं, दौड़ा, ऐसे पकड़ के ये वाला थोड़ा सा साइड एंगल, पूरा फुल टाइट, यहां पे वो लिफ्ट कर सकता है ना। आप ऐसे आगे झुके हुए हैं, अगर सीधा हो गया तो आराम से लिफ्ट कर देगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, हाँ, पूरा लिफ्ट कर देगा। तो आप ऐसे पहले पकड़ लीजिए, फिर आप साइड पे पकड़िए, यहाँ पे साइड पे लेग फंसा लीजिए, फिर एक साथ इसके ऊपर, हाँ, ओके, एक साथ बॉडी वेट देके आप गिर सकते हैं। उसके बाद आप
ग्राउंड में आ जाइए, ग्राउंड फाइटिंग में आ जाइए, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद एक बार आपका ये ग्रिप छूट गया तो आप अपना पोजीशन पे आ सकते हैं। तो इस टेक्निक के लिए मैं यही बोलूंगा। तो लेडीज, ये मैसेज स्पेशली आप लोगों के लिए है। जिंदगी में आपको बहुत सारे धोखे मिलेंगे, और सपोज आप एक लड़के से आप प्यार करते हैं, और जब आपका उनके साथ ब्रेकअप होगा और प्यार अगर जिंदा है आपके दिल में, तो ब्रेकअप के बाद भी जब मूव ऑन कर रहे होंगे तब भी आप उनको डिफेंड करने को ट्राई करेंगे अपने मन पे ही, शायद वो गलत नहीं, वो सही था। ऐसे वो होता है, ये मेरे साथ भी हुआ था और बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जब आप ऑनेस्ट रहेंगे एक चीज के साथ, तो आप उसको गलत होने से भी आपने जो कि आपने अडॉप्ट किया है, तो आप उनको डिफेंड करने को ट्राई करते हैं, है ना। वही चीज मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस के साथ भी हो रहा है फिलहाल। जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स है, जो फिलहाल हम प्रैक्टिकली जब अप्लाई करते हैं वो गलत है, ऐसा प्रूफ हो चुका है, उसके बाद भी हम लोग उसी चीज में अटके हुए हैं, उसी चीज को डिफेंड कर रहे हैं। वैसा होता नहीं, आपको नए चीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और आप अगर खुद का सेफ्टी चाहते हैं, और आप अगर अपने चाहने वालों का सेफ्टी चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको नया चीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और स्पेशली ये जो वीडियो अपलोड किया है, उन पे भी अराउंड 300 से ज्यादा 300 के मतलब 3 लाखों से ज्यादा लोगों का व्यूज है। तो मेरे ख्याल से जो 3 लाख लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, तो उनके पास एक बहुत ही रॉन्ग मैसेज जा रहा है। और एक बहुत ही रिनाउंड यूट्यूबर सेजल कुमारी, उनका वीडियो है ये। तो ऑब्वियसली उनका फॉलोइंग होगा, उनका लेडी फॉलोइंग भी होगा, काफी सारा है भी। तो उन सारे लोगों के पास एक गलत मैसेज जा रहा है कि आप ऐसे खुद को डिफेंड कर सकते हैं। और थैंक्स टू माय इंस्टाग्राम फ्रेंड, उनके वजह से मुझे ये वीडियो देखने को मिला। और यही मैसेज है, आप एक बार फिर से खुद को टाइम दीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने टेक्निक्स को प्रैक्टिकली कैसे होगा वो सोचिए एक बार कि सच में ऐसा हो सकता है क्या। एक बार खुद के अगर भाई है, कोई खुद का बड़ा भाई है, छोटा भाई है, उनके साथ भी एक बार ट्राई कीजिए, उनको एज एन अटैक करने को बोलिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा होता नहीं है। तो आप एक गलत कॉन्फिडेंस लेके आप रास्ते में नहीं निकल पाएंगे। आप कॉन्फिडेंस आपको खुद को बिल्ड करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में एक क्रैश कोर्स कर लिया सेल्फ डिफेंस का और आप सीख गए, ऐसा नहीं होता। और एक लड़के ने अभी थोड़ी देर पहले भी पूछा था कि मेरा ही स्टूडेंट है, कि ये अगर टेक्निक हम बहुत ट्राई कर करके अगर ये हाथ वाला टेक्निक ट्राई करके अगर पॉलिश कर दे, तो ये क्या बोलते हैं, इफेक्टिव नहीं होगा क्या। तो मैंने वही बोला कि टेक्निक गलत है। टेक्निक मतलब सही है, वैसा करने से वैसा ही होता है, लेकिन वो सिचुएशन के लिए नहीं है, वो हाथ पकड़ने वाला सिचुएशन के लिए है ही नहीं। और वो आपको मैंने पहले भी टेक्निक जब दिखाया था, वो तब भी बता दिया था। तो मेरा मैसेज यही है, आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा किसी को डिमीन करने का मैसेज नहीं है, इंटेंशन नहीं है। और ये तो एक लीडिंग ब्रांड है जहाँ पे ये सब हो रहा है, और वो ऑलरेडी बहुत लोग उनको फॉलो भी करते हैं। तो मेरा कोई मोटिव नहीं है दूसरा, मुझे उनके थ्रू फेमस भी नहीं होना है, और फेमस हूँ भी नहीं मैं इधर। बस मेरा 2-3-4 स्टूडेंट ही मुझे जानते हैं। बस जो जानते हैं मुझे, उन्हीं के पास अगर ये मैसेज जाए, वही अगर किसी दूसरे को बताए, वही मेरे लिए काफी है, वही मेरा सेटिस्फेक्शन है। मुझे दूसरा फिर से आएगा कोई, हाँ सर ये करने से ये होता है, वो सब मुझे नहीं सुनना है। एटलीस्ट आप अगर पहले ये देख लेंगे, तो आप एटलीस्ट मुझे आके तो बोलेंगे कि हाँ सर ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। वो उतना रैशनैलिटी आपके दिमाग में डालना ही मेरा मोटिव है, और दूसरा कुछ नहीं है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, और ऐसा अगर वीडियो और भी मिले तो मुझे प्लीज बताइए, मैं जरूर उन पे भी वीडियो बनाऊंगा, मेरा ओपिनियन रखूंगा। थैंक यू। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि कैसे पीछे से उन्होंने होल किया है, और एक तो क्या बोल दिया, और मैसेज आई था क्या, फ्लाइट मोड, बैटरी पावर मोड ऑन कर दो। রবা জলদি জলদি কথা মোর আকৌ যাতা মুখে দি ওলাই যাব দিয়া এটো কাটা